कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो अभी तक हमने खाया ना हो और कुछ ऐसा जो अभी तक हमने पाया ना हो इस जीवन में। और ऐसी ना जाने कितनी सारी डिशेज हैं इस दुनिया में, इतने सारे पकवान हैं जो अभी तक हमने चखे नहीं है। अब हमने कसम खाई है कि अब हम इस चली आई रीत को तोड़ेंगे और छोले कुलचे, कचौड़ी, रायता, हम इसके रिकॉर्ड फोड़ेंगे। भैया दिल्ली महानगरी में जब हम आते हैं ना तो एक ही सवाल मन में आता है कि यार ये शहर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया। मुगलों के जमाने में रहे होंगे लाखों में लोग, अरबों खरबों लोग बसे हुए हैं। दिल्ली ना सोती है ना जागती है, दिन भर भागती है। भाई अगर कुछ खासियत की बात करूं तो दिल्ली शहर में ना एक खासियत है कि यहाँ सबके लिए सब कुछ है, कुछ ना कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ तुम्हें ना मिले। तुम्हारी हर तरह की ख्वाहिश, हर प्रकार की इच्छा यहाँ आगे पूरी हो सकती है। खाने से लेके, रहने से लेके, नजारों से लेके, आशियाने से लेके, उससे लेके उसकी सब कुछ, चुस्की भी ब्रो, चुस्की भी पूरी हो सकती है तुम्हारी। तो इस दिल्ली शहर की यही खासियत है भाई कि यहाँ एक समुद्र है। समुद्र में तुम गोता लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो वापस अपने हाथ में पाओगे ही पाओगे। करियर बनाने के लिए लोग न जाने कितने दूर दूर के स्टेट से यहाँ आते हैं, गांव दराज के इलाकों को छोड़कर नौकरी करने के लिए। कुछ लोग काम, कुछ लोग ज्ञान की तलाश में आते हैं, कुछ लोग इतिहास की तलाश में आते हैं। क्योंकि भाई इंडिया गेट से लेके पार्लियामेंट, दिल्ली इज द कैपिटल ब्रो। हर किसी का ना यहाँ आने के पीछे का कारण अलग है, यहाँ रहने का कारण अलग है। कईयों की मजबूरी और कईयों का इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। किसी के लिए इंटरेस्ट है तो किसी के लिए मजबूरी है। गर्मी की जो स्थिति है दिल्ली में, आदमी खाता कम है पीता ज्यादा है। चक्कर क्या है ना कि शहर में गर्मी है और उमस है, तो यहाँ पर खाने के साथ साथ पीने के लिए भी पूरी व्यवस्था। एक चीज अगर खाओगे तो 4 बार कुछ पी के जाओगे, ऐसा रहता है। गला इतना कहीं ना कहीं है। कहाँ जा रहे हो? अभी मोहब्बत का शरबत पीने गए, पर मैं तो यहाँ सोडा पी रहा हूँ दोस्त, सोडा शिकंजी। नहीं नहीं मीठा नहीं भाई जी। भैया दिल्ली में व्यापार ऐसे है ना कि यहाँ पानी भी बिकता है दोस्त। जो कहता है ना कि यहाँ कमाई नहीं है, बात बताओ कितने की कमाई हो जाती है सुबह से शाम तक आपकी? जैसे आप सोडा और पानी बेच रहे हैं, हो जाता है 1000-1200 रुपए का। 1000-1200। इसमें भी मुनाफा है, पानी और सोडे में। अगर इसको बेचा जाए, कोई सही से करे काम, तो इसमें भी कहीं ना कहीं शाम को प्रॉफिट निकाल सकता है आदमी। निकाल सकते। दिल्ली की प्यास कभी बुझती है? दिल्ली की प्यास तो कभी नहीं बुझती है। इस प्यास को बुझाने के लिए तुम थोड़े तत्पर रहते हो, प्रयासबद्ध रहते हो कि लोगों की प्यास बुझाई जा सके जितना। हम भी बुझाते हो अपनी प्यास। कभी कभी थोड़ा टेस्ट ले लेते हो आप भी? मैं भी कभी पी लेता हूँ कभी। जब ज्यादा गर्मी हो जाए तो जरा 2 गिलास हम भी लगा दें अपने, खट खट करके है जरा बढ़िया सिस्टम। 2 गिलास सोडा और 2 गिलास पानी। दोस्तों ये देखो तुम दिल्ली का सीन कि यहाँ क्या नहीं बिकता भाई। बिस्लरी तो ये बाहर वालों के चोचले, लोकल बिस्लरी नहीं पीता। लोकल यहाँ सीधा 2 रुपए का गिलास खरीदता। तो मेरे को यहाँ अगर आदमी आता है जो थका रहा है बेचारा, पसीना पुसीना से लथपथ हो रखा है, बंदा 1 गिलास तो पानी पी के जाता नहीं होगा, कम से कम 3-4 तो पीता ही होगा। आपकी स्कीम है 1 गिलास पिलाओ, उसके बाद 3 और बिकवाओ। ठीक है भैया तो बिजी हो गए फोन में। बिजी बिजी बिजी, दिल्ली है बिजी, दिन रात बिजी। 2 बजे भी बिजी, सुबह भी बिजी, शाम भी बिजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं देश का कैशलेस होने का ख्वाब पूरा होते हुए। पानी और सोडे की दुकान में भी पेटीएम चलता है दोस्त आज के टाइम पे। तो ये अपनी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए, आपको पता ही है हमारी एक सीरीज चल रही है कि हम दिखा रहे हैं ऑल ओवर भारत एक्सप्लोरिंग इंडिया कैशलेसली। तो यहाँ पर हम वही चीज करते हुए एक और बार दिल्ली करोल बाग के अंदर। कितना डालना है भैया? ठीक है ठीक है जी, इसकी पेमेंट हो चुकी है। जब से पेटीएम आया तब से कितनी पेमेंट, कितनी प्रतिशत पेमेंट दिन की आपके पास आज की डेट में ऑनलाइन आती है? 300-400 हो जाता है मेरा। 70% पेमेंट जो आज के टाइम में को कस्टमर करके जा रहे हो ऑनलाइन है। ऑनलाइन करके लगभग, मतलब कैश बहुत कम हो गया है। सही सुविधा है आपके हिसाब से कि खट एक बारी में पेमेंट हो जा रही 3 सेकंड के अंदर सीधा यूपीआई यूज करके? सरल है आदमी के लिए, बेचने वाले के लिए भी सरल है, जो क्लाइंट है उसके लिए भी सरल है, कस्टमर के लिए भी सरल है। अपना खट ऑनलाइन नहीं रहता है किसी के पास तो चल पेटीएम कर दो भाई। मतलब कैशलेस पेमेंट बहुत बेहतरीन वो लाई है सरकार, कहीं ना कहीं जो स्कीम लाई है। कैशलेस होना चाहिए भारत। ठीक है जी, तो भैया भी यही कह रहे हैं। देखिए आप, व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि भाई कैशलेस पेमेंट इज बेनिफिशियरी फॉर एवरीवन। तो कैशलेस पेमेंट ही करो दोस्तों, धीरे धीरे कैशलेस हो जाओ, ऐश करो कैशलेसली। इधर एक पेमेंट हुई तब तक उधर से आवाज आ गई भारत पे पर 80 रुपए प्राप्त हुए। देख लो आप ऑनलाइन पेमेंट का कमाल आज की डेट में। कहता है यार ऑनलाइन आदमी नहीं चल सकता। मानते हो कि आदमी अगर आज अपनी जेब में पैसे नहीं रखता, खाली क्यूआर लेके चलता है, तो वो पूरा भारत आराम से घूम सकता है कैशलेसली। समझ रहे हो आप? तो ये तो मैंने आपको सामने जो उद्योगपति हैं, स्वयं व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों की राय बता रहा हूं मैं आपको। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ये होगी चीज, तभी बोल रहे हैं लोग। बाकी हम तो फील कर ही रहे हैं, सीरीज में आप देख ही रहे हैं कि कैशलेसली चल रहा है सारा काम। पहाड़ से लेके दिल्ली के खचाखच बड़े बाजार तक हर जगह कैशलेस पेमेंट चली है। मैंने कहा भाई मैं ना शॉर्ट लूंगा जब तुम पेमेंट कर रहे होगे, जैसे अपने सीरीज के लिए हम बना ही रहे हैं। शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कितनी जगहों पे हमने कैशलेस पेमेंट करी है अभी तक। जगह हम घूम चुके हैं भारत के अंदर, हाँ पर रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं ना। भाई कह रहा तुम करोगे पेमेंट? मैंने कहा नहीं बाबा, फोन से तुम करोगे, कैप्चर मैं कर लूंगा। दिल्ली के अंदर क्या क्या खा चुका? फिलहाल चल रहा है छोले कुलचे। इससे पहले खाए थे कचौरी। कचौरी से पहले क्या खाया हमने? फ्रूट्स।
और उसके बाद बीच में मैंने पिया सोडा शिकंजी। ब्लॉगर की मेमोरी फुल नहीं होनी चाहिए, पर भाई ने ये नहीं बताया कि एक ही दिन पहले एडवांस में नहीं बताया भाई ने प्लान चलने का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो रही है अपनी छोले कुलचे की अगली पेमेंट कैशलेसली विद द हेल्प ऑफ दिस QR कोड। बाकी भैया को आप कुछ प्यार मोहब्बत से QR तो मैंने दिखाई दिया, देना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, भारत पेपर 80 रुपए हमने कर चुके हैं, पेटीएम हमने कर चुका है, तो सारी पेमेंट चल रही है कैशलेसली। जेब में है 0 रुपए, बिना पैसे के चल रहे हैं, पर बिना पैसे के भी हम पैसे वाले हैं ब्रो, क्योंकि हम पे ऑनलाइन पैसा है, ऑनलाइन हम खर्चा करते हैं ऑनलाइन। फ्रूट वाले भैया नहीं वो भैया कहाँ से घूम के आओ, कहाँ मिल गए? देखो इसी को कहते हैं नियति। नियति ने जब मिलाना लिखा, भैया उधर से आए, इधर पे भैया ने मूव करी अपनी काट, और लकीली हम भी उसी रोड से गुजर रहे थे। भाई ने कहा देखो फ्रूट वाले भैया मिल गए फिर से। जब रास्ते मिलने हो तो फिर किस्मत ऐसी जोड़ देती है आदमी को वापस से। और देख सकते हो आप खचखच भरा बाजार, सारा सिस्टम उपलब्ध है। बस मैं ना माफी चाहूंगा तुमसे, मैंने एक चीज बोली थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि यार हम ना यहाँ ऐतिहासिक दुकानें एक्सप्लोर करेंगे, जो बहुत पुरानी दुकानें ना दिल्ली में खाने की, बहुत पुरानी पुरानी शॉप्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। उसके लिए क्या है, उसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए दोस्त, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है और पुरानी दुकानें न जाने कितनी है। तो एक दुकान एक्सप्लोर करना, फिर दूसरी दुकान एक्सप्लोर करना, क्या पता उसके बीच में फासला 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर का भी हो सकता है। नहीं आया तो दिक्कत क्या? दिक्कत ये है दोस्त कि अपने पास समय की कमी है बाबा। तुम्हें पता है मेरी बाइक का काम चल रहा है, मॉडिफिकेशन का, सुपर बाइक में। मैं फिलहाल बाइक का काम छोड़ के आया हूं। थोड़ा ना बीच में ऐसी प्लान बना, दोस्त यारों ने कहा कि चलते हैं यार, थोड़ा 2 दिन का वक्त था। मैंने कहा मेरा जो मन है ना वो चीज तो हो नहीं पाएगी 2 दिन के अंदर, क्योंकि भाई अगर एक्सप्लोर करना है दिल्ली में फूड आइटम्स, पुराना खाने की गलियां हैं, चाट गलियां हैं, अलग अलग तरह की चीजें, उसके लिए वक्त चाहिए। पर मैंने कहा चल ठीक है, एटलीस्ट 2 दिन के लिए हम जाकर कुछ तो बना सकते हैं। कुछ ना बनाने से अच्छा है कुछ बना लें, 2 दिन का वक्त निकाल के चले जाए। क्योंकि वैसे ही काफी दिनों से मैं बिजी चल रहा था मॉडिफिकेशन काम में। अभी आपको पता है बाइक रैप हुई है, रैप होने के बाद अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है। मुझे पता है एग्जॉस्ट का इंतजार है तुम्हें, पर एग्जॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे मॉड्स होते हैं भाई बाइक्स में। वो चीजें तुम्हें धीरे धीरे रिवील करता जाऊंगा मैं। अभी तो उसके बाद मोटो व्लॉग डाला ही नहीं मैंने भाई, रैप कराने के बाद मोटो व्लॉग नहीं आया अभी तक। तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, प्रीवियस व्लॉग्स में एडिट कर रहा था। इस वजह से क्या है, मेरे को वापस शहर पहुंचना जरूरी है, कम समय है, फिलहाल हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं दिखा सकते। पर ये कि जितना सफर कर रहे हैं, जितना एंजॉय कर रहे हैं, वो मूवमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, वो फन पार्ट आपको दिखा रहे हैं कि भाई कैसे जी रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कहाँ गए और कहाँ पहुंचे, ये जर्नी दिखा रहे हैं आपको। बाकी तो चीजें ऐसी होती है ना कि यार मूवमेंट के हिसाब से जीवन बहुत बड़ा है, कभी अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे उन चीजों को, पुरानी दुकानों को, पुराने स्वाद को, पुराने जायके को दिल्ली के। फिलहाल क्या है, फिलहाल जो चलते चलते करोल बाग के अंदर अपने को स्वाद और जगहें देखने के लिए मिल रही हैं, जो मूवमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू विल नॉट बिलीव, दिल्ली हम कल आ गए थे, कल से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। आज सुबह उठते ही ब्लॉग की स्टार्टिंग करी। मेरा मन भी नहीं था ब्लॉग खोलने का, मैं तो एंजॉय करने के लिए आया था, मैं जीने के लिए आया था, कुछ पल खाली मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बिताने के लिए। पर फिर ये एहसास हुआ कि भाई एज अ ब्लॉगर मेरा कर्तव्य बनता है जितना बन सके, जितना दिखा सके उतना दिखा दें आपको। तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मोटो ब्लॉग अपने टाइम पे आएगा जब वापस जाएंगे, पर ये 2 दिन क्यों वेस्ट करने, क्यों व्यर्थ करने। इन 2 दिनों को उपयोग में लाते हैं, मजे के साथ साथ कंटेंट भी बनाते हैं, आपके लिए YouTube के माध्यम से लाते हैं। ये सारे विचार मेरे मन में घूम रहे थे, इस वजह से मैंने सुबह उठते साथ ही ख्याल मेरे मन में आया कि भाई अब ये वक्त है शुरुआत करने का, व्लॉग बनाने की। मॉर्निंग से हमने स्टार्ट कर दी है सीरीज, जो आज ही हो जाएगी इवनिंग तक खत्म। लेकिन दोस्त जहां से एक कहानी खत्म होती है वहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। मोटो व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत तगड़े तगड़े। बाइक हो चुकी है पूरी, रैप आपने देखी होगी लास्ट प्रीवियस व्लॉग में, पर अब जो आप देखने वाले हो ना वो होने वाली है हाइपर राइड्स, और उसमें और तगड़े मॉड्स। ये तो थे शुरुआत, मॉडिफिकेशन चलेगा भाई एंड तक। जब तक वो गाड़ी अपने हाथ में, तब तक हम करेंगे उसमें मॉडिफिकेशंस, उसे इस तरह का बना देंगे, इस तरह का दैत्य बना देंगे उस गाड़ी को दिखने में। स्ट्रीट पे चलेगी ना तो उसकी स्ट्रीट में जो प्रेजेंटेशन होगी, स्ट्रीट में जो उसका अपीयरेंस होगा, जो उसकी प्रेजेंटेशन हो, पर्सनैलिटी से निकल के आएगी कि तुम न केवल तुम हैरान होगे, पर देखने वाला हर एक प्रति व्यक्ति जो सड़क में देख रहा है और जो ब्लॉग में देख रहा है वो भी हैरान हो जाएगा भाई। बहुत चक्का कि 900 इतनी बेहतर भी बन सकते, Z900 को इस तरह से फेस लिफ्ट करके उसका अपीयरेंस, उसका स्वरूप चेंज किया जा सकता है। तो वही चेंज जो है ना, उसी पे हम काम कर रहे हैं, उसी पे हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से उसे और बेटर बनाया जा सकता है। वो थोड़ा काम क्या है, वो थोड़ा माथा खपाने वाला काम है, समझ रहे हो। किसी चीज को बदलना जो है ना, उसमें बदलाव लाना माथा खपता है बाबा, उसमें थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। बनाए किस तरह, इसकी पुनर्रचना करें, किस तरह से इसमें चेंजेस लाएं, वही वाली चीजें चल रही हैं यार। बहुत जल्दी मोटो व्लॉग्स आएंगे। फिलहाल दिल्ली की सड़क के आनंद लीजिए, दिल्ली के खाने के आनंद लीजिए। और यहाँ है सॉफ्टी। सॉफ्टी नहीं खा रहे तुम लोग कि मतलब तूने बोल दिया तो अब कैसे हो सकता है कि हम सॉफ्टी खाए बिना आगे निकल जाएगी। अभी तक तूने बोला नहीं था, हमारी नजर नहीं पड़ी, पर अब नजर पड़ गई तो अब तो सॉफ्टी नहीं छोड़ी जा सकती। सॉफ्टी, सॉफ्ट वाली। हार्ड सॉफ्टी भी बनाते हो आप? हार्ड सॉफ्टी नहीं है, सारी सॉफ्ट है, मतलब छू के पिघल जाए बिल्कुल पानी की तरह। सॉफ्टी खाने वाला भी पिघल जाए और सॉफ्टी भी पिघल जाए। भैया मतलब पिघला देते हो आप?
ये जी सॉफ्टी का आनंद लेते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ सी सॉफ्टी अलग अलग प्रकार की। या ने तो इन पे चांद और तारे लाके नीचे धरती पे सॉफ्टी के ऊपर देखो ना आप किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, रंग बिरंगे सॉफ्टियां। कोई नहीं खाओ तुम लोग यार, मैं तुम्हें खाता हुआ देखूंगा ना। यार मुझे ना ये चीज समझ नहीं आ रही कि दिल्ली में आते ही मुझे इतनी प्यास क्यों लगने लग जाती है। और ये ना केवल इस बार, ये हर बार की कहानी है। मैं आता खाने के लिए हूँ पर एंड ऑफ द डे खाता कम हूं, मैं पी के ज्यादा चला जाता हूँ। अभी आप देखो मैंने एक गिलास सोडा पिया, उससे पहले मैंने रायता पिया, और न जाने अभी मैं आते आते आप देखते जाओगे सफर में कितना कुछ पीता हूँ। यार प्यास नहीं बुझती मेरी दिल्ली आने के बाद। धूप में एक बार खड़े हो जाओ ना तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि पीते जाओ पीते, हर 10 मिनट हर 5 मिनट के बाद प्यास जागृत हो जाती है। और ये चक्कर पता है क्या है मुझे, मोस्ट प्रोबेबली क्या लगता है, दिल्ली में ना ज्यादातर जो आप एक्सप्लोर करते हो ना स्ट्रीट्स, आप गाड़ी से नहीं चल सकते, इतने खचाखच बाजार में अगर आप देखो तो अधिकतम लोग जो है ना वो अपने कदमों का, अपने पैरों का सहारा लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इन पैरों से जब आप चलते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना उससे पसीना निकलता है, पसीना निकलता है तो वाटर जो है वो लूज होता है, पानी जो है शरीर का वो निकलता है, तो फिर पानी बार बार पीने का मन होता है। पानी के अलावा बहुत सारी चीजें होती है तो हम लोग उन अलग अलग चीजों का स्वाद देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेश लाइम सोडा है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्रेश लाइम सोडा क्यों ना ट्राई किया जाए। है भैया फ्रेश लाइम सोडा इस समय? ठीक है, तो आप कर दो एक फ्रेश लाइम सोडा। ठीक है, देखते हैं यार भैया की सॉफ्टी जितनी पिघलती है क्या उनका सोडा भी इतना। यहाँ पे हमारे भाई लोग सॉफ्टी खाते हैं। और दोस्त इतना तो आप जानते हो कि 70% हमारा शरीर जो है ना वो पानी से ही बना है। तो पानी ना हो शरीर में तो बहुत दिक्कत हो सकती है। खाना ना हो तो आदमी जी सकता है पर पानी के बिना नहीं। मित्र में घास फूस खा के भी जी लेगा एक बार के लिए, पानी के बिना कैसे जिएगा। इस पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे हम पी रहे हैं फ्रेश लाइम सोडा, सॉफ्टी का आनंद। पर सॉफ्टी फिलहाल मन नहीं हो रहा क्योंकि प्यास ऐसी लग रही है कि जो बुझ नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है एक ग्लास सोडा पीने के बाद भी जो शरीर में पानी खत्म हो गया, कोई समुद्र में डाल दे मुझे, मीठे पानी के समुद्र में डाल। ये तो तुमने एड्रेस दे दिया यार, गलत जगह का एड्रेस से बहुत कुछ चला जाता है ना यार। बोलने के लिए तो हम बातें 10 कर सकते हैं पर एड्रेस दे दिया तो लोग रेफरेंस मांगने जाएंगे वहाँ। क्या त्रिनेत्र ब्लॉगर आए थे आपके आगे, खुद ही रशियन लग रहा था कि वो, हम तो सोच रहे थे उसे गिगलो बना देगी यहाँ बैठा, पार्ट टाइम गिगलो की। क्या करूँ यार, मेरा लुक जो है ना फॉरनर वाला है, पर मेरी जबान जब खुलती है ना तो शुद्ध हिंदी का जब उससे प्रचार प्रसार होता है तो फिर आदमी असमंजस में पड़ जाता है कि ये व्यक्ति है तो है क्या, दिखने में ही अंग्रेज और बात करने में बिल्कुल शुद्ध देसी हिंदी भारतीय मिसमैच करती है। पर तुम्हें पता है जो चीजें ना जो थोड़ी अटपटी चीजें होती है वो ज्यादा मस्त लगती हैं जीवन में। आप देखना हमेशा आपको सीधी चीजें जो स्ट्रेट चीजें होंगी ना उनकी तरफ आकर्षण नहीं होता, आकर्षित होता है आदमी थोड़ी विचित्र चीजों से। तो मैं अपने जीवन को विचित्र बना रहा हूँ, अपने कैरेक्टर को भी विचित्र बना रहा हूँ, ऐसा विचित्र कैरेक्टर की जिसको व्लॉग विचित्र बना रहा हूँ। हाँ, साथी भी ऐसे विचित्र हैं कि भयंकर, क्या बोलूं फिर साथी लोगों के अगर राज नहीं खोल सकता। साथियों के ऊपर एक डिटेल्ड में व्लॉग जल्दी से मेरे डॉक्यूमेंट्री आएगी, मेरे 1 मिलियन करा दो। ये है आशुतोष मेहरा, या 5 साल पहले ये ऐसे नहीं थे। करके जो गर्दन पूरा सिर निकाल के जो सुर खींचते हैं, एक बार सुर खींचना जरा, आलाप इरशाद मगा मजा मजा। ये नहीं, वो नेचुरल वाला यार आशु भाई, वो जो गर्दन ऐसे जाती है हंस की तरह आगे पीछे जाती है जो गर्दन, भाई वो होती है वो नेचुरल स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। वो कौन? मजा आहा लबलबाई ऐसे लबलबाती तो नहीं हमारे आशु भाई की जीभ, उनकी जीभ कुछ अलग ही लेवल पे काम करती है। वो जीभ से कर देते हैं सारा खेल। ये जीभ कहाँ गई है आज तक? सिर्फ सॉफ्टी पे तो नहीं चिपकी है जीभ, मुझे लग रहा है और जगह भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इस जीभ को कहाँ इस्तेमाल करा है तुमने? हमारे यहाँ जो लड़के हैं क्या किस तरह से उपयोग कर रहे हैं इस जीभ का। क्या मत दिखाना, ये नहीं मत दिखाना, ये तो पक्का दिखेगा। ये तो तुमने हरकत कर दी कैमरे के आगे, हरकत कैसे छुप जाएगी? वो डिलीट नहीं कर रहे जो मैंने बोला था, ये तो पक्का डलेगा आशु भाई कह रहे थे, तो मैं कैसे छोड़ दूं? आहा क्या बात। सोडा 60 का है फ्रेश लाइम सोडा, लेके जा सकते हैं। यही तो ट्रिप है, एक हम भी पकड़ते हैं यार। यही तो ट्रिप है। वो अंग्रेजों वाले चोचले स्टारबक्स में 250, 300, 400 रुपए दो बैंकर उसके कॉफी के, और यहाँ पर आपको 60 रुपए में इतना फ्रेश और प्यारा प्यारा हरा हरा प्राकृतिक फ्रेश लाइम सोडा देखने के लिए मिल रहा है। 60 रुपए में मिल रहा है। तो ये है दिल्ली की खासियत दोस्त, इसमें ना मिठास भी बैलेंस्ड है, नमक भी बैलेंस्ड है और सोडा भी बैलेंस्ड है। साथ में जो पुदीने हल्का सा ऊपर से एक मिंटी टेस्ट आ रहा है ना, वो इसको कहीं नहीं पता क्या है। मोजीतो ने यार हम लोगों के यहाँ कितना सड़ा हुआ मिलता है, आपने कभी देखा हो? मतलब उसमें ना कड़वाहट सी आ जाती है, वो लोग उसको बहुत पहले मैरिनेट करके रख देते हैं। ये फ्रेश है, पुराने डाल देते हैं या फिर वो मैरिनेट करके रख देते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, मतलब इसमें बैलेंस्ड है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि मिंट कड़ी। हाँ, इसको अगर 1 घंटे छोड़ दिया जाए तब खराब हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका टेस्ट फ्रेश है भाई। मैं मोजीतो मैंने इसलिए पीना अवॉइड करा दोस्तों, हमारे शहर में ना पता नहीं क्या दिक्कत है, या मेरी किस्मत खराब है कि मैंने जब भी मोजीतो पिया मुझे कड़वा ही मिला। पर आज पहली बार मोजीतो टाइप लेमन सोडा हम पी रहे हैं जो बिल्कुल फ्रेश
और स्वादिष्ट है। नकली बनाते हैं, हैंकर पानी वानी में नींबू डाल देते हैं। भाई ने क्या ओरिजिनल बना रखा। मतलब मजा आया। अरे पैसा वसूल है ये। शरीर में पैसा वसूल, पैसे से ज्यादा है शायद। मतलब कि ये ऐसा मोजितो हमारे शहर में आपने भी नहीं पिया। कद्दू पिया है कहीं, मोजी तो नहीं पिया भाई जो 150-200 को मिलता है, ये तो 60 रुपए में मिल रहा है हैंकर। ये देख लो भाई, ये है कमाल इन दिल्ली की गलियों का कि यहाँ उचित दाम में उचित चीज और स्वाद कौन भी पिघल गया, अवेलेबल है दोस्त। गर्मी इतनी की शेक बन गया। वो देख रहा है, कौन भी पिघल गया और साथ में आइसक्रीम भी पिघल गई।